आगे बढ़ने से पहले आपको वो जगह दिखा देता हूं जहां से लिथियम का ये भंडार मिला है, एक बार देखिए, और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे 30 साल पहले ये लॉटरी लग गई होती, लेकिन एक नरेंद्र मोदी लगा है इस लॉटरी को भी ढूंढ कर निकालने में। ये वो जगह है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, यह है सलाल। और ये जगह कहां है? यह है जम्मू कश्मीर के मैप में आपको दिख रहा है। जम्मू के पास एक जिला है रियासी, इसके पास चिनाब नदी के पास एक जगह है सलाल, जिसको आप यहां पे देख रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में आता है। रियासी से 10 किलोमीटर दूर है कटरा, वैष्णो देवी जाते हैं ना कटरा, कटरा से 35 किलोमीटर दूर है। जम्मू से 77 किलोमीटर दूर है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी है। तो लॉटरी भी लगी है तो ऐसी जगह जहां पहुंचने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो लोकेशन तो अपने मन के हिसाब से मिल गया। अब यह भंडार कितना बड़ा है, क्योंकि यह भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। यह खनिज से ज्यादा एक बहुमूल्य खजाना है। भाई आप खुद सोचिए ना, जिसका नाम ही व्हाइट गोल्ड रखा है, कुछ तो कमाल की बात होगी तभी ना गोल्ड कह रहे हैं। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला। 59 लाख टन। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो यह करीब 36,34,400 करोड़ रुपए का लिथियम का भंडार है। सोचिए, पिछले 30 साल से अपने ही देश में इतना कीमती खजाना दबा हुआ था, पड़ा हुआ था, और सरकारों को पता था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर भी आऊंगा कि कैसे सरकारों को पता था लेकिन सब सोए रहे, और अब वाले जागे तो देश की किस्मत जाग गई। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा बता दूं। दुनिया में अभी लिथियम आयन का बाजार करीब करीब 57-58 हजार करोड़ रुपए का है। यानी भारत पूरी दुनिया के लिए लिथियम किंग बन गया। भाई हमारे पास 36 लाख करोड़ का है, देते जाओ, सब लेते जाओ, कोई कमी नहीं है। पैसा आएगा धक धक। अकेला दुनिया के देशों को लिथियम की सप्लाई कर सकता है भारत। अभी तक भारत 100% लिथियम बाहर से मंगाता था, क्योंकि अपने पास था ही नहीं। मतलब था लेकिन हमें पता नहीं था। और इसमें दो तरह का लिथियम होता है। पहला लिथियम जिसे रॉ मटेरियल कह सकते हैं, और दूसरा लिथियम आयन जिसका बैटरी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इस्तेमाल होता है। भारत करीब 70% लिथियम चीन से मंगाता है, और करीब 73% लिथियम आयन जो है, लिथियम आयन, वो चीन और हांगकांग से मंगाता है। लेकिन माइनिंग से फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद चीन से ये डील खत्म हो सकती है। चीन को फिर कहेंगे रखो अपना, नहीं चाहिए, लो तुमको चाहिए तो बताओ दे देता हूं, लेकिन हमको नहीं चाहिए। तो चीन से निपटने में भी भारत के लिए काम आएगा। भारत के लिए दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में कीमतों को कम किया जा सकता है। भाई अपने यहां बन गया लिथियम, अब बनाओ अपना बैटरी, बाहर से मंगाना ही नहीं है, अपना सस्ता बनाओ, अपनी इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता करो, पेट्रोल की कीमत का झंझट ही खत्म। लिथियम आयन बैटरी भविष्य का ईंधन है, और इसकी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। यानी भारत के लिए मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे तेजी से बढ़ा है। इसलिए चीन की नींद उड़ी हुई है। हालांकि भारत को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कई लेवल पार करने होंगे, लेकिन चीन की चिंता अभी से शुरू हो गई। इस भंडार के मिलने के बाद लिथियम के मार्केट में भारत किस तरह किंग मेकर बन सकता है, वो भी आपको बताता हूं। लिथियम के सबसे बड़े भंडार की बात करूं, आज की डेट में जब तक ये भारत में नहीं मिला है, लिथियम का भंडार ये दुनिया में कहां कहां है सुनिए। भारत तो अभी तक जीरो था, लेकिन अचानक देखिए कैसे लॉटरी लगी। सबसे ज्यादा जो है वो कहा जाता है कि चिली में है, और यहां पर करीब करीब 92 लाख टन लिथियम मौजूद है। इसके बाद आप देखिए कैसे नंबर लगता है। अचानक से भारत जो है वो 59 लाख टन पर आ जाता है, 59 लाख टन। इस इतना रिजर्व मिलने के बाद, अगर अभी एक दो प्रोसेस और बचा हुआ, उसके बाद ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कितना है। अभी बताया जा रहा है कि इतना है। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितना मिलता है? 57 लाख टन, वहां पर इतना रिजर्व है। और फिर है चीन, जिसके पास 15 लाख टन है, लेकिन वो दुनिया को दे रहा है। सोचिए हमारे पास अगर इतना कंफर्म हो गया पूरा तो 59 लाख टन होगा, मतलब चीन का 4 गुना। अभी तो इसके पास 15 लाख टन है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया अपना दोस्त है, उसके पास इतना है, तो चीन से क्यों मंगा रहे हैं? भाई दूरी भी है ना, क्योंकि अभी देखिएगा लिथियम सप्लाई करने वाले देश ऑस्ट्रेलिया 52% कर रहा है, चिली 25% कर रहा है, चीन 13% कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ता है, तो इसलिए चीन से मंगाना पड़ता है। अब सब अपना मिल गया तो किसी से मंगाने की जरूरत ही नहीं है।